अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बड़े इंतजार के बाद दोबारा से ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है। तमाम बर्ड शौकीन अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग लेने के लिए बेचैन बैठे हुए हैं। मगर सबसे पहले ये क्वेश्चन पैदा होता है कि किस तरह हम अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड लेंगे। इसलिए आज की वीडियो में बनाना चाहता हूँ कि मैं आपको बता सकूंगा किस तरह हम अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं, किस तरह हम अपने बर्ड्स को तैयार कर सकते हैं और किस तरह हम अपने बर्ड्स के सेटअप को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मास्टर केज की सफाई कैसे करनी है। चूंकि बर्ड्स को बहुत रेस्ट देने के बाद अब हम दोबारा से अपने बर्ड्स का सेटअप तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमें चाहिए कि सबसे पहले उनकी अच्छे तरीके से सफाई कर लें। सबसे पहले आपको चाहिए कि मास्टर केज की तमाम चीजें, यानी कि जितने भी उसके अंदर केजेस हों या दूसरी चीजें हों, उन सब के सबको बाहर निकाल लें। मास्टर केज को मुकम्मल तौर पे खाली कर लें, इसकी अच्छी तरीके से सफाई करें। अंदर से इसे आप पानी के साथ धो सकते हैं, मगर पानी में आप थोड़ा सा डिटोल का लिक्विड जरूर मिला लें ताकि जितने भी जरासीम हो वो तमाम के तमाम मर जाएं। अगर मास्टर केज में आपको पेंट करने की जरूरत हो तो पेंट भी जरूर करें। दूसरे नंबर पे बॉक्सेस और मटकियों की सफाई आती है। अगर हो सके तो बॉक्सेस को पेंट करें। अगर आप मटकियां लगाना चाहते हैं तो आप मटकियों को पहले अच्छे तरीके से वॉश करें। वॉश करने का तरीका यह है कि आप किसी भी बर्तन में पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा सेब का सिरका और थोड़ा सा सोडा मिला के बर्ड्स की मटकियों को अच्छे तरीके से उससे वॉश करें। उसके बाद उसे धूप में रखे अच्छी तरीके से सुखा लें। और जब ये सूख जाए तो इसे अगर आप खूबसूरती के लिए पेंट करना चाहते हैं तो पेंट भी कर सकते हैं, वरना इसी तरीके से अपने बर्ड्स के केज के अंदर लटका दें। तीसरे नंबर पे ये कि अगर आप मटकियां या बॉक्स लगाना चाहते हैं तो उसे अच्छे तरीके से टाइट करके लगाएं, कि ये ना हो कि अगर उसके ऊपर बर्ड्स बैठे तो वो हिलना शुरू कर दें। अगर आपके बर्ड्स की मटकियां हिलेंगी तो उससे आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। बाजूकात फीमेल स्ट्रेस में आके अपने अंडों को भी बाहर फेंक देती हैं, या बाजूकात फीमेल उससे डर के उस मटकी के अंदर जाना ही छोड़ देती हैं। इसलिए मटकियों और बॉक्सेस को लगाते हुए इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि मटकियां और बॉक्सेस मजबूत तरीके से किसी वायर के साथ लगे हों ताकि वो हिल ना सके। चौथे नंबर पे ये कि आपके जो पोर्शन केजेस हैं आप उनको अच्छे तरीके से वॉश करें, और अगर उनको जंग लगा हो तो आप उन्हें जरूर पेंट करें ताकि वो जंग आपके बर्ड्स के पेट के अंदर ना जा सके, क्योंकि लोहे के ऊपर लगा हुआ जंग बर्ड्स के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, जिससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लग सकती। पांचवें नंबर पे स्टिक लगाना, यानी कि जो बर्ड्स हम केज में रखते हैं उनके लिए हम स्टिक जरूर लगाते हैं ताकि बर्ड्स उसके ऊपर बैठ सकें और आराम कर सकें। स्टिक लगाते हुए भी आपको कुछ चीजों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। एक तो ये कि आप जिस स्टिक का इंतखाब करें उसकी चौड़ाई मुनासिब हो, ख्वाह वो गोल हो या वो चौड़ी हो, मगर वो इतनी होनी चाहिए कि आप जिस बर्ड्स के लिए इंतखाब करें उस बर्ड्स की ग्रिप उस पर मजबूत रहे, क्योंकि अगर बर्ड्स उसके ऊपर प्रॉपरली ग्रिप नहीं करेंगे तो क्रॉस के दौरान बर्ड डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से अनफर्टाइल अंडे आएंगे। और इसके साथ आपको इस चीज का भी ख्याल रखना होगा कि आप जब स्टिक लगाने लगे तो उसे अच्छे तरीके से मजबूती से बांध लें ताकि वो बिल्कुल भी ना हिल सके। अगर आपके बर्ड्स की स्टिक हिल रही है तो आपके बर्ड्स अनफर्टाइल अंडे देंगे, क्योंकि क्रॉसिंग के वक्त वो स्टिक हिलेगी और फीमेल स्टिक के ऊपर से नीचे गिरेगी, जिसकी वजह से प्रॉपर क्रॉस नहीं होगा। अनफर्टाइल अंडे आने की एक खास वजह ये भी है कि बर्ड्स के केज में लगी हुई स्टिक हिलती है। छठे नंबर पे हम बात करेंगे कुपेक्स पाउडर का इस्तेमाल। कुपेक्स पाउडर को हशरात को मारने के लिए यूज किया जाता है। जब आप अपने बर्ड्स के केजेस की मुकम्मल तौर पर सफाई कर लें और अपने बर्ड्स के केजेस की सेटिंग कर लें तो आपको चाहिए कि बर्ड्स के केज के इर्द गिर्द आप कुपेक्स पाउडर को छिड़का दें ताकि कोई भी हशरात आपके मास्टर केज में ना आ सके। इसके अलावा जब आप मटकियों या बॉक्सेस के अंदर नस्टिंग करने लगे या वुड शेप डालने लगे तो उसके अंदर कोपेक्स पाउडर को जरूर मिला लें। इससे ये फायदा होगा कि बर्ड्स के बॉक्सेस या मटकियों के अंदर चींटियां या कोई और हशरात नहीं दाखिल हो सकेंगे, क्योंकि अगर बॉक्स या मटकी के अंदर हशरात होंगे या चींटियां होंगी तो वो बर्ड्स को बहुत डिस्टर्ब करेंगी, जिसकी वजह से बाज़ोकात बर्ड्स अपने अंडे फेंक भी देते हैं या फिर अंडों से उड़ के बाहर आ जाते हैं। किसी भी किस्म के नुकसान से बचने के लिए हमें चाहिए कि कोपेक्स पाउडर जरूर डालें। सातवें नंबर पे हम बात करेंगे कि बर्ड्स के केज की सेटिंग कैसे करनी है। जब आप पोर्शन केजेस मुकम्मल तौर पे लगा लें, उसके अंदर स्टिक्स वगैरह भी लगा लें, तो तब आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी जो कि आप अपने बर्ड्स के केज में जरूर प्रोवाइड करें। उनमें से पहली चीज समंदरी जाग, इसे कैटल फिश बोन भी कहा जाता है, जो कि आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल सकता है। कैटल फिश बोन बहुत ही बेहतरीन चीज है कैल्शियम के लिए, जो कि बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए होगा नमक का पत्थर, या फिर जिसे आप लाहौरी नमक भी कह सकते हैं। बर्ड्स के लिए नमकियात की भी काफी जरूरत होती है, इसलिए आपको चाहिए कि लाहौरी नमक रखें
इसका एक फायदा तो ये होगा कि बर्ड्स जब इसे खाएंगे तो उनमें नमकियात की कमी नहीं आएगी, और दूसरा फायदा उसका ये होगा क्योंकि ये नमक का पत्थर सख्त होता है, इसलिए जब बर्ड इसे खाते हैं तो उनकी चोंच की शेप खराब नहीं होती और वो एक मुनासिब शेप में रहते हैं। तीसरे नंबर पे आपको चाहिए होगा कि कैल्शियम ब्लॉक लगाएं। कैल्शियम ब्लॉक भी आपको बाजार से मिल सकता है, मगर बेहतर तरीका ये होगा कि आप अपने घर में खुद कैल्शियम ब्लॉक बनाएं। सीड और पानी के साथ ये तीनों चीजें भी केज के अंदर होना बहुत जरूरी है। ये तो थी केज की सेटिंग। अब हम बात करेंगे कि बर्ड्स को किस तरीके से ब्रीड के लिए तैयार किया जाता है। 8वें नंबर पे बर्ड्स की तैयारी। अगस्त के स्टार्ट होते ही हमें चाहिए कि हम अपने बर्ड्स को रोजाना के बेस पे सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करें। एक चीज का ध्यान रखें कि अगस्त के स्टार्ट में आप अपने बर्ड्स को सिर्फ और सिर्फ एक स्टिक प्रोवाइड करें, ताकि वो उसके ऊपर मेल और फीमेल दोनों बैठे, उनको एक साथ बैठने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले और इसी दौरान वो अपना पेयर बना लें। इस वक्त आप किसी भी किस्म के मटकी या बॉक्स नहीं लगाएंगे और ना ही केज के अंदर दूसरी स्टिक लगाएंगे। बॉक्सेस या मटकियां आपको सितंबर के एंड में लगानी होंगी। 9वें नंबर पे ये कि आप अपने बर्ड्स को रोजाना के बेस पे सब्जियां भी दिया करें। अगस्त के स्टार्टिंग में आपको सब्जियों में पालक और मेथी रोजाना के बेस पे देनी होगी, क्योंकि पालक और मेथी एक ऐसी खुराक है जो कि बर्ड्स को ब्रीडिंग मूड में लेके आती है। इससे मेल के स्पर्म भी एक्टिव होते हैं, जिससे अनफर्टिलिटी बिल्कुल भी खत्म हो जाती है। और सबसे आखिरी और 10वें नंबर पे आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स के लिए कोई अच्छा सा मल्टीविटामिन यूज करवाएं। कौन सा मल्टीविटामिन आपको चूज करना है ये आप पे डिपेंड करता है, मगर मल्टीविटामिन को कैसे देना है तो ये मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। क्योंकि ब्रीडिंग सीजन के लिए मल्टीविटामिन एक मखसूस तरीके से दिया जाता है, ताकि आपके बर्ड्स आने वाले सीजन में अच्छे से अच्छी ब्रीड करें, अनफर्टिलिटी का रेशो बिल्कुल जीरो हो और आपको इससे ज्यादा फायदा हो। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फायदा मिले। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआ में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानुल्लाह।